these precious metals have seen a historic rally. सिल्वर क्यों सडनली हेडलाइंस में है? इससे चांदी के भाव अचानक 4 लाख के पार। क्यों किया चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट? कैसे एआई से बढ़ रहा है सिल्वर का शॉर्टेज? Silver has given 48%. तो अगर इतनी डिमांड बढ़ रही है तो सिल्वर की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही? गोल्ड प्राइसेस तो हिस्टोरिकली इंक्रीज करते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन आज उस मेटल की बात करते हैं जो आगे भी इंक्रीज कर सकता है, इंडस्ट्रियल गोल्ड मतलब सिल्वर। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने पिछले 1 साल में एक ट्रेंड तो नोटिस जरूर किया होगा। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का भी नाम आ रहा है, कभी कमोडिटीज़ के सेक्शन में, कभी सोलर पैनल के साथ, कभी चाइना और जियोपॉलिटिक्स के साथ। और यहाँ उठता है एक नेचुरल सा सवाल, सिल्वर जो इतने सालों से बैकग्राउंड में था अब इतना इंपॉर्टेंट मेटल क्यों बन गया है? ट्रेडिशनली सिल्वर को एक सेकेंडरी मेटल माना जाता था, गोल्ड का सस्ता कजन। यूजुअली एक ऐसा मेटल है जो ज्वेलरी में, घर के बर्तनों में काम आता था। इसको ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिली है अभी तक, लेकिन लास्ट ईयर ने सिल्वर की इमेज को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। इन 3 मेजर ग्लोबल इवेंट ने सिल्वर को फिर दोबारा एक सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहला है चाइना का सिल्वर रिस्ट्रिक्ट करना, सेकंड एआई एंड डेटा रेवोल्यूशन, थर्ड सेमीकंडक्टर एंड सिलिकॉन शॉर्टेज। और जब आप इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर लो तो आपको बड़ी पिक्चर समझ में आती है। क्यों किया चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट? सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना एक सिर्फ कंट्री नहीं है, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग इंजन है। आपका फ़ोन, लैपटॉप, सोलर पैनल, ईवी बैटरी सब चाइना से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो जब चाइना ने सिल्वर की एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया तो उसके सप्लाई पर प्रेशर आ गया। जिस इंडस्ट्री में सिल्वर की रिक्वायरमेंट थी उनको सिल्वर एक्वायर करने में डिफिकल्टीज आने लगी। एंड थर्ड, कुछ कंट्रीज जिसके पास सिल्वर रिसोर्सेज हैं वो सिल्वर होल्डिंग करने लगे। चाइना के लिए सिल्वर कोई लग्जरी मेटल नहीं है, उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। चाइना ईवी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड में सिल्वर की रिक्वायरमेंट नॉर्मल कार की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। जब एक कंट्री जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब हो वो ये डिसीजन लेती है कि सिल्वर वो अपने पास रखना चाहती है, तो ये कोई ट्रेड डिसीजन नहीं है, ये एक सिग्नल है। और सिग्नल ये है कि सिल्वर फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है। कैसे एआई से बढ़ रहा है सिल्वर का शॉर्टेज? अब आते हैं एआई की तरफ। तो एआई अब बस कोई बज़वर्ड नहीं रह गया है, एआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बन चुका है। नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जीपीयू की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है, हाई परफॉर्मेंस चिप्स हर जगह लग रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सिंपल सा रोल, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को सबसे एफिशिएंटली कंडक्ट करने को हेल्प करता है वही बेस्ट है। सिल्वर दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कॉपर से भी बेटर। इसीलिए सर्किट बोर्ड्स, हाई एंड स्विचेस, कंडक्टिव पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स सब में सिल्वर यूज होता है। और जब सिलिकॉन का शॉर्टेज ऑलरेडी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो मैन्युफैक्चरर्स आते हैं कि जो भी मेटल यूज हो वो एक एफिशिएंट मेटल हो, और इसीलिए सिल्वर को यहाँ पर रिप्लेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सिल्वर बन रहा है। तो अब ये तो जान लिया कि सिल्वर बढ़ क्यों रहा है, लेकिन इंडिया में सिल्वर की अहमियत क्या है, अब इस पर फोकस करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में सिल्वर एक कमोडिटी नहीं है, सिल्वर एक इमोशन है। सोचो, जब बेबी पैदा होता है तो सबसे पहला गिफ्ट उसको क्या करते हो? गोल्ड नहीं, सिल्वर। सिल्वर का चमचा, सिल्वर का कटोरा, कभी कभी सिल्वर की पायल। ये इमोशनल कनेक्ट जनरेशन के साथ पास ऑन होता आ रहा है। गोल्ड हमेशा से शादी में डिस्प्ले स्टेटस की तरह यूज होता है, और सिल्वर का रोल थोड़ा ज़्यादा पर्सनल होता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है और सिल्वर यूज़ के लिए लिया जाता है, इसलिए सिल्वर से हमारा जो कनेक्ट है थोड़ा ज़्यादा पर्सनल होता है। और जैसे जैसे यंगर जनरेशन वैल्यू फॉर मनी चॉइसेस अडॉप्ट कर रही है, वैसे वैसे सिल्वर का यूज़ बढ़ता जा रहा है, भले वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ज्वेलरी। ये इमोशनल कनेक्ट तो सिल्वर के साथ हमेशा से ही रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपने सिल्वर का यूज़ होते नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक्चुअली में वो वहाँ पर यूज़ हो रहा है। जानते हैं ऐसी कुछ जगहें। मेडिकल इंडस्ट्री में भी सिल्वर का एक वाइटल रोल है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल कोटिंग, हॉस्पिटल सिल्वर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रुकता है। वहीं पर जैसे जैसे मेडिकल इंडस्ट्री एडवांस होती जा रही है, सिल्वर का रोल और क्रिटिकल होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह पर सिल्वर एक वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन इंक्रीज करता जाएगा, स्मार्ट सिटीज़ बढ़ती जाएगी, IoT ग्रो करेगा, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी। अब आते हैं सिल्वर के सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ केस में, रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पैनल्स में सिल्वर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और उसको इधर उधर भेजने के लिए सिल्वर का यूज़ किया जाता है।
इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में सिल्वर का एक क्रिटिकल रोल है। गवर्नमेंट्स दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को पुश कर रही है, ईवी की अडॉप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर की डिमांड थोड़े टाइम के लिए नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो अगर इतनी डिमांड बढ़ रही है तो सिल्वर की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही? यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है। तो अगर ईवीज़ बढ़ रही हैं, सोलर पैनल्स बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ के एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो इसकी माइनिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? आंसर थोड़ा ट्रिकी है। सिल्वर की माइनिंग का सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है कि सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट मेटल है। ज़्यादातर सिल्वर गोल्ड और कॉपर माइनिंग के साथ किया जाता है और उनका बाय प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको सिल्वर की सप्लाई बढ़ानी है तो आपको गोल्ड और कॉपर जैसे मेटल को ज़्यादा माइन करना पड़ेगा। वैसे सिल्वर अलग से भी माइन होता है, लेकिन मेजर सप्लाई ऑफ सिल्वर इज़ फ्रॉम गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग। इस वजह से सिल्वर की सप्लाई इलास्टिक नहीं है। डिमांड जितनी तेज़ी से बढ़ जाए, लेकिन बाय प्रोडक्ट होने के कारण इसकी डिमांड हम उतनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोग सिल्वर को फ्यूचर गोल्ड भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड को सेफ हेवन इसलिए माना जाता है क्योंकि लोग गोल्ड को ज्वेलरी या फिर इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदते हैं। वहीं सिल्वर एक कंजम्पशन मेटल बन गया है। सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, और कंजम्पशन मेटल का प्राइस बिहेवियर इन्वेस्टमेंट मेटल से अलग होता है। हिस्टोरिकली गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रेशो मेंटेन रहते हैं और सेंचुरी से वो एक सिग्निफिकेंट नंबर्स पे रहे हैं। लेकिन सिल्वर और गोल्ड का प्राइस रेशो काफ़ी चेंज हो सकता है। तो जो पहले से नंबर्स आपको दिख रहे थे, हो सकता है कि वो अब नंबर्स मेंटेन ना कर पाए। तो अगर मेरी माने तो सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं रहा है। सिल्वर का यूज़ आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, ईवीज़ में, हर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप में हो रहा है। तो सिल्वर बन चुका है कंजम्पशन मेटल। तो सिल्वर एक सिर्फ इमोशनल मेटल नहीं रहा है, बल्कि वो ग्रीन फ्यूचर को एनेबल कर रहा है। मेरी मानो तो सिल्वर को एक इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी मेटल की तरह ना देखकर, बल्कि एक क्रिटिकल रिसोर्स की तरह देखो। और हो सकता है जब भी फ्यूचर में आप सिल्वर को देखो तो आप उनको ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट एंगल से नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल रिसोर्स के रूप में देखोगे।